जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कोटेशन था कि सर अब तो 10th का एग्जाम खत्म हो चुका है, 12th का एग्जाम भी खत्म हो चुका है, नहीं अब कहिएगा कि आर्ट्स, साइंस, ये दोनों का एग्जाम खत्म हो चुका है, 10th का भी खत्म हो चुका है। तो बच्चों का सबसे बड़ा अभी मतलब ये है कि हम करें तो करें क्या। 10th वालों के पास अभी ये चीज आ रहा है कि हम साइंस करें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। 3 सेट मतलब आपका यहां पे ठीक है ना देखने को मिल रहा है। और ये रास्ता काफी आसान है, आप नहीं पढ़ करके इसमें दाखिला ले सकते हैं। आप न्यूटन है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, आप यहां पे दाखिला ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। और गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जो है ठीक है ना, ये हर क्षेत्र में आपको व्यवस्था किया है इसके लिए, ठीक है ना। साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए कॉलेज का व्यवस्था किया हुआ है। आप घरे बैठे रहिए, एडमिशन करवा लीजिए, कॉलेज जाइए या ना जाइए, जिस तरह का सेटअप चल रहा है, भले ऑथेंटिक देखा जाए तो पेपर में सारा चीज चल रहा है, ये प्रेजेंट है, लेकिन ईश्वर करे कि आप लोग प्रेजेंट हो तो बेहतर है। लेकिन हम वो चीज नहीं आर्गुमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ ये चीज बताने आए हैं कि 10th के बच्चे जितने भी अभी हमारे छात्र खास करके उनको तो पता है कि क्या करना है, लेकिन उन वैसे बच्चों को जो 10th अभी एग्जाम दिए हैं और वैसे अभी मानसिकता बना रहे हैं कि इसके बाद हम साइंस लेकर के पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूटन बन जाएंगे, उसके बाद स्कॉट बन जाएंगे, नहीं उसके बाद बहुत सारा है कि नहीं। तो ये सब चीज दिमाग से मानसिकता निकाल दीजिए। हम लोग जो है, हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं, काफी मध्यम परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। नहीं, यदि हम लोगों को यदि सोचना पड़े कि अगला महीना में क्या करना है, तो उसके लिए पहले 10 दिन पहले ही से हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है कि अगला महीना में पूजा है तो हमको इतना पैसा का जरूरी है, भाई कहीं से कर्जा का व्यवस्था या कहीं से फोन करके मंगवाते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक प्लानिंग हो गया और मेरे पास पैसा है झट से बैंक से निकालिए कर लीजिए। तो हम लोग वैसे समाज से, वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझने का, भले हमसे पढ़िए या ना पढ़िए, आपके लिए थोड़ा सा मतलब जानकारी की बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 10th के बाद आपको सबसे बड़ा चीज है क्या कि आपको 3 को सेक्टर मिल रहा है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है ना। तो अब कहिएगा कि देखिए, और जैसे कहा जाता है हम ही हैं तो क्या कम है, तुम ही हो तो क्या कम है, नहीं। तो तीनों सब्जेक्ट किसी से कमजोर नहीं है, ठीक है ना। आप जो कहते हैं कि यार साइंस पढ़ के जा रहे हैं तो आर्ट्स वाला खराब है, तो नहीं, आप उसकी सिलेबस को देख करके देखिएगा, उसके टॉपिक को देख करके देखिएगा, उसके सब्जेक्ट को मार्किंग करके देखिएगा, लगेगा कि आर्ट्स सबसे डिफिकल्ट है भी, ठीक है ना। कॉमर्स, ठीक है ना, इनको लगता है कि कहीं क्षेत्र नहीं है ना, ब्लाइंड, हर तरह क्या अंधेरा दिखता है, इसका क्षेत्र है, लेकिन ऐसा क्षेत्र है जहां हम आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है ना। हाँ है, लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं। फ्लैशबैक क्या चलते हैं कि इससे पहले आप 5th क्लास का एग्जाम दिए, गवर्नमेंट यहाँ पे भी आपको खड़ा थी, नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पे भी खड़ी थी, ठीक है ना। तब 5th का एग्जाम दिए थे, तो 5th के एग्जाम के बाद भी नहीं, भले पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप सोचिएगा, थोड़ा सा मंथन कीजिएगा इस बात पे कि क्या ये बात कितना प्रतिशत गलत है या सही है। नहीं, 5th क्लास में भी गवर्नमेंट आपको इस तरह का मुहैया कराई है, इस तरह का व्यवस्था किया है कि आपके बच्चे पढ़ने में बेहतर हैं या आप बच्चे हैं आप पढ़ने में बेहतर है, तो एक नॉर्मल सा 1-2 घंटा का एग्जाम है, ठीक है ना, क्वालिफाई हुई है और एडमिशन लीजिए। नहीं, कहा तो अब कहता है कि नवोदय में, नहीं, नवोदय में, सैनिक में, सिमुलतला में, ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे अभी स्कूल है जो 5th के बाद प्रोवाइड करवाते हैं। और उस पर खर्च किसकी होती है, तो पूरा सरकार खर्च बेयर करती है। यहाँ पे गार्जियन खर्च नहीं करता, ठीक है ना, पूरा खर्च कौन करता है, मतलब गवर्नमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक काम आपको करना है कि यहाँ पे बच्चा को सजग बनना होगा,
बच्चा यहाँ पे यदि मेहनती होगा, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होगा, नहीं अब कहिएगा कि बच्चा को हम भेजे थे नवोदय का तैयारी करने लेकिन नहीं निकाल पाया, तो अब बताइए कि आप सर के पास 2 घंटा भेजे, 1 घंटा भेजे, तो आप सर का जिम्मेवारी तो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा के लिए हुआ, जितना भी होमवर्क दिया। अब यदि डॉक्टर को देखिएगा, डॉक्टर जो दवा आपको ट्रीटमेंट के लिए देता है और वो दवा आप टाइम से नहीं खाइएगा, नहीं लीजिएगा, तो किसका, डॉक्टर का गलती है कि आपकी गलती है? नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, जो बच्चों को टास्क दिया जाता है तो सबसे बड़ा जिम्मेवारी किसका होता है? पेरेंट्स का होता है। यदि बच्चा वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं, क्या पढ़ा है, उसके सिलेबस में क्या है, नहीं, आप कम से कम पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को जरूर ध्यान दीजिए। पेरेंट्स के लिए आप बात बता रहे हैं कि जरूर ध्यान दें, ताकि आपके जैसा वो ना बने। नहीं, आप जिस कष्ट में जिए हैं, जिस कष्ट से आप मतलब चल रहे हैं, वो कष्ट आपके बच्चों को ना मिले। नहीं, इसलिए आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम निकाल करके अपने बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली बात कीजिए, उससे पूछिए कि क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये, लेकिन आपको पता ही नहीं था, आप बच्चे को उस तरह का इन्वायरमेंट में डाले ही नहीं, यदि डाले भी तो आप केयर किए नहीं, बच्चा वहां से भी निकल गया। नहीं, अब इससे क्या होता, यदि ये करता तो अब यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता, नहीं, फ्री एजुकेशन मिलता, मतलब शिक्षा जो होता ना फ्री में मिलता, और ये कौन देती? गवर्नमेंट देती, ठीक है ना। लेकिन वो आप लोग खो चुके हैं। अच्छा, अब ये कौन आता है? 9th क्लास। 9th क्लास में 5th क्लास वाला जो छोड़ देता है ना, वही चीज यहाँ पे बचा हुआ रहता है। तो जब आप यहाँ पे लड़े, यहाँ आपके लिए टफ हो गया, तो यहाँ आपके लिए आसान नहीं है। यहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, नहीं, बहुत सारे बच्चे अटेंड करते हैं एग्जाम को, लेकिन हिम्मत वाला नहीं कर पाता है। नहीं, तो यहाँ पे भी आपको फ्री शिक्षा मिलती है, लेकिन नंबर ऑफ सीट बहुत कम होता है। ध्यान से समझिएगा, देखिए ये भले ये गारंटी तो नहीं है, लेकिन आपके भविष्य से जुड़ा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हम व्हाइट बोर्ड नहीं बता रहे हैं, लेकिन जानकारी डिजिटल बोर्ड से कमजोर नहीं दे रहे, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो यहाँ पे भी आप नहीं कर पाते हैं, सरकार यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दी नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग 10th में, नहीं, तो 10th में आते हैं तो बस नहीं, जिस तरह से बाबा दादा से हमारे पिताजी करके आ गए, उसी तरह से आप भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, नहीं, अब ये सब्जेक्ट आप लेते हैं, भाई देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब्जेक्ट लेते हैं तो किसी भी टीचर को आप 12,000 से कम नहीं दीजिएगा। 2 साल का बात कीजिएगा तो 12,000 और दीजिएगा, तो सिर्फ फी आपका हो गया 24,000। ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, 24,000। अब 24 का अपना होगा ना, मानते हैं चलिए ठीक है 20,000 आप खर्चा कर दिए, अब मिला क्या? 0/2, कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। अब कहिएगा कैसे? अब बताइए, साइंस से इंटर करके एक बाद आप क्या कर लीजिएगा? कहीं हमको बता दीजिए, कमेंट में कर भी दीजिएगा। या तो कहीं के चपरासी बनिएगा, न तो कहीं के प्यून बनिएगा, नहीं, या तो कहीं क्लर्क का काम कीजिएगा। और क्लर्क बनने के लिए भी आपको फाइट करना पड़ेगा एग्जाम, तो आप पढ़िए उसी तरह से जिस तरह से आप फाइट नहीं कर सके, जिस तरह से आप 5th क्लास को छोड़ दिए, 9th क्लास को छोड़ दिए, उसी तरह से स्कूल लेकर के 12th में भी आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए 10th के बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं, ये चीज आपका निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। तो अब बताइए, अब कहिए कि ना छोड़ो, बाहर जाने से चाहे यहीं पढ़ने से भी मतलब क्या है कि अरे एक नॉर्मल दम वो सिर्फ ही हम बताइए 2 साल का, 2 इयर्स का, 2 इयर्स का एकदम ने वो सिर्फ ही हम बताए आपको, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि आर्ट्स ले लेते हैं, तो आर्ट्स वाला बच्चा के दिमाग में क्या आता है कि 11th नहीं पढ़ू। ध्यान से समझिएगा, आराम से देखिएगा, देखिए हमसे आपको दुश्मनी हो तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके फायदे के लिए होगा, ठीक है ना। 11th नहीं पढ़ो, छोड़ो, हटाओ, डायरेक्ट 12th में पहुंचो। अब पता चलता है कि आर्ट्स में जैसे आप जाते हैं तो आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, तो जैसे कहेगा क्या कि ये नहीं 11th के तीसरे के चैप्टर से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बताइए कि उस समय आप क्या कीजिएगा? 11th तो पढ़ में नहीं किए हैं, नहीं, तो अब यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। 12th तो आप पास कर लेते हैं बढ़िया से, नहीं, बेहतर तरीका से आपके सर मेरे पास उस तरह का लॉजिकली बहुत कुछ है, नहीं, जो इंग्लिश नहीं भी पढ़ने वाला होता है उसको उस तरह का अपडेट कर देते हैं, इंग्लिश भी 90% 80% मार्क्स ला देता है, ठीक है ना। तो अब ये चीज हमारा यहाँ पे तो क्लियर हो जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं किया। इसलिए हम बच्चों को
यहाँ आर्ट्स जैसे लेता है ना, तो हम उसको कॉम्पिटेटिव बहुत सारा बुक हम उसको अपडेट करा देते हैं। अब कहिएगा कि बुक, तो हम आपको बता दें कि बुक के लिए हम आपको यदि किसी प्रकार का XYZ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड यदि कोई हमसे सजेशन लेना है तो आप मेरे संस्थान में भी आकर के विजिट कर सकते हैं, या अदरवाइज हम 86-0-31-36-520 आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, राजीव सर, ठीक है ना। बस इस पे आप कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत तपे हैं, नहीं इस तरह से हमको सीखने को मिला कि अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, हम आपके क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपका जिम्मेवारी मेरा भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब भी कुछ जरूरी पड़े इससे XYZ शिक्षा से या पढ़ाई से रिलेटेड हमसे जरूर बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे कहते हैं कॉमर्स में वाले को वही स्थिति हो जाता है, ठीक है ना। कॉमर्स 11th में बच्चा बहुत कम पहुंच पाता है, 12th में डायरेक्ट पहुंचता है, सब लोग भी परेशान हो जाते हैं। नहीं, 12th का पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो नोट्स ले लो, नहीं नोट्स के रट लो, रट्टा मारो, उससे कुछ होगा नहीं, बता दीजिए ना हमको, उससे कुछ होगा नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। एक और चीज चलिए, अब यदि अब कहिएगा कि सर जब क्या कहना चाह रहे हैं ये हमको बताइए, तो अब देखिए यदि पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको चर्चा कर लेते हैं। 10th वालों के लिए यहां भी गवर्नमेंट आपको लड़ने के लिए ऑप्शन दे रही है, गवर्नमेंट जो है ना यहां पे भी आपको 10th के बाद आफ्टर 10th के बाद भी आपको लड़ने का सुनहरा मौका दे रही है। अब यहां पे क्या है मौका, वो भी समझ लीजिए, वो भी समझ लीजिए। नहीं, ITI डिप्लोमा, ठीक है ना। उसके बाद पैरामेडिकल, अब कहिएगा कि 12th के बाद आता है, कुछ जो हिस्सा है ना सीट जो है ना पैरामेडिकल का इसमें आता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम इस पे बात करते हैं। अब यदि ये मिस्टेक कर गया नहीं, तो बहुत सारे टीचरों का यहाँ पे मानसिकता हम बता देते हैं आपके क्षेत्र का, नहीं बहुत सारे को हमको मतलब कुछ बोलने का इच्छा करता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, नहीं किसी के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं यहाँ के टीचरों का जो मतलब लोगों का, यहाँ के शिक्षकों का मानसिकता क्या है कि 10th यदि हमारे पास पढ़ा है तो अब बचवा वो जाएगा कहाँ, 12th में तो हमारे पास आएगा, नहीं तो 10th में तो बलि के बकरा बनने किया है, 12th में आएगा तो उसमें भी जबह करेंगे, नहीं इस जबह से बचिए, हम यही बताना चाह रहे हैं, आप इस जबह से बचिए। आप अपने परिवार का एक सजग और एक ईमानदार और एक क्या है मतलब जिम्मेदार व्यक्ति बनिए, ठीक है ना। तो वो कैसे बनिएगा, तो 10th में आप एंट्रेंस का एग्जाम दीजिए, एंट्रेंस निकालिए, ठीक है ना। यहां पे ये जो आप 5th में नहीं मेहनत किए, 9th में नहीं मेहनत किए, तो आपके राजीव सर, ठीक है ना, यहां पे मेहनत करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर इससे क्या फायदा है, तो अब सुन लीजिए क्या फायदा है। यदि आप ITI कीजिएगा, नहीं 2 इयर्स का यदि कोर्स होगा, नहीं कोर्स जो है 2 साल का, ध्यान से समझिएगा, ITI कर रहे हैं कोर्स यदि 2 साल का होगा तो अब आपका यहां पे क्या हो जाएगा कि ये आपका 10+2 का, ठीक है ना, सर्टिफिकेट मतलब इंटर का दे देगा, इंटर साइंस का डिग्री आपको मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि आप ITI एंट्रेंस देते हैं या अदरवाइज कहीं भी एडमिशन करवाते हैं तो अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जैसे दाखिला आपका होता है 2 साल का कोर्स मिलता है, तो 10+2 का इंटर साइंस के डिग्री के बराबर आपका डिग्री हो जाएगा। अब कहिएगा सर कहाँ लिखल है, तो आप चल जाइए हमारे चैनल पर, और सबसे पहले ये बात बता दें हम आपको कि आपके क्षेत्र का पहला ये मतलब संस्थान है जिसका चैनल मोनेटाइज है, जहां पे पैसा भी बनता है, रेवेन्यू भी आता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उसको फीड देने का बारी आ गया है, इसलिए अब मेहनत हम लोग करेंगे उस पर। तो अब देखिए ITI का जो है ना 2 साल का कोर्स है, यदि आप कीजिएगा तो 10+2 का आपका सर्टिफिकेट देगा, मतलब इंटर साइंस का देगा। अब कहिएगा साइंस में बायोलॉजी की मैथ, तो मैथ का देगा, क्या चीज का देगा, मैथ का देगा,
ठीक है ना, मैथ का देगा। तो अब सर एंट्रेंस की तैयारी करना होगा तो आप राजीव सर के पास आइए, बहुत नेगोशिएट में। अरे बस हमारे टीचर लोगों को खर्चा दे दीजिएगा, बस वही हमारे लिए काफी है, ठीक है ना। आप सफल होइएगा उसमें ही हमारी खुशी है, आपके पेरेंट्स खुश होंगे उसमें हमारी खुशी है, बस यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो एंट्रेंस का आप तैयारी कीजिए, नहीं और बिल्कुल चाहिए आप अटेंड कीजिए। तो अब कहिएगा कि सर हम प्राइवेट से करना चाहते हैं, तो सुन लीजिए, हम बताना चाहते हैं कि यदि सरकारी कॉलेज से यदि आप करते हैं, सरकारी कॉलेज वाला यदि 2 को लेथ मशीन भेज देगा तो उसमें प्राइवेट कॉलेज खराब हो जाएगा। आज बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले प्राइवेट में नहीं सरकारी में जाए। सरकार आपको बहुत सारी सुविधा दे रही है। अब कहिएगा क्या, तो अब कह रहा है देखिए यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन होगा, 750 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको 6 महीना पर स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके बाद यूनिफॉर्म का पैसा मिलेगा, उसके बाद आपको लगभग आपको जहां पढ़ने जाइएगा बेस्ट मतलब क्वालिफाइड आपको इंस्ट्रक्टर या आपको जीआई या सीआई मतलब आपको बेहतर आपको अनुदेशक मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप वहां पे आके ट्रेंड बनिएगा। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, चाहे हमारे वीडियो को स्क्रॉल करके भी देख लीजिएगा, बहुत सारा चीज देखिएगा कि बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं और डायरेक्ट 10th के बाद 12th ना करके आईटीआई करते हैं और बच्चे सीधे बात में जाते हैं, भाव एटॉमिक मिशन में जाते हैं, डीआरडीओ में जाते हैं, डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इसरो में जाते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक बच्चे पहुंच रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब कहिएगा कि आम का आम और पुतली का नाम कहिए कैसे, नहीं आपको इंटर करने का जरूरी नहीं पड़ा, नहीं, और यहाँ पे आईटीआई किया आपको 2 साल का डिग्री इंटर साइंस का मिल गया, नहीं, आईटीआई से आप कहिए इंटर से आप चपरासी बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, तो क्लर्क के लिए आप इंटर पे भरिएगा, ऑनर्स पीजी करके लड़का सब भरेगा उसके लिए। यहाँ पे आप आईटीआई करके भरिएगा, पीजी वाला लड़का पहले फेंका जाएगा, ठीक है ना। अरे नहीं विश्वास है ना, तो जा करके कॉलेज को विजिट कर लीजिएगा या हमसे बात करके देखिएगा, हम आपको घुमा देंगे कॉलेज को, ठीक है ना। और उसमें आप देख लीजिएगा कि जो बच्चों को इस तरह से गाइड करने वाला कोई गार्जियन नहीं मिला, पेरेंट्स नहीं मिला, टीचर नहीं मिला, तो वो बच्चा ऑनर्स के बाद पीजी के बाद देखता है कि नौकरी नहीं लग रहा है तो आईटीआई करता है कि जल्दी नौकरी लगे। बात को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे कहता है क्या कि अब आईटीआई से क्या है, तो आपको पता है कि सिर्फ रेल जाता है, रेलवे में जाता है। हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार जितनी रोजगार देती है, नहीं अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोले थे आपको पता होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि हमारे देश में तकनीक के क्षेत्र में जितने बच्चे अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारा देश उतना ही उत्थान करेगा। मतलब टेक्निकल मतलब जितने भी सारे टेक्निकल कोर्सेज है उसको करेंगे, हमारा देश और उत्थान करेगा। तो ये चीज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आईटीआई कीजिएगा, नहीं आप यहाँ पे दाखिला लीजिएगा तो फ्री में होगा, बस इंट्रेंस निकालना है और इसका तैयारी कौन करवाएंगे, तो राजीव सर करवाएंगे। और 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना, हम आपको वहां पे दाखिला करेंगे। क्योंकि हम लोग भी टेक्निकल रहे हैं, नहीं हमारी पूरा टीम टेक्निकल है, सब बीटेक किया हुआ है, नहीं सब इंजीनियर है, ठीक है ना। जो आपके मधुबन में जो स्टडी पॉइंट सेंटर है वहां की बात बता रहे हैं और काफी नेगोशिएट में जितना आप सोच नहीं सकते हैं ना, उससे कम पैसा हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बैकअप देख लीजिएगा 10 साल का, तो हम आपको बताते हैं कि हर बार 37 को 40 को 50 को लेकर हमारा दाखिला ले रहा है। जॉब का कीजिएगा तो रेलवे से लेकर के बाग से लेकर के हर जगह पे हमारा बच्चा गया है, ठीक है ना। तो अब हम अब आ गया है समय कि हम आपको ये सब चीज की जानकारी दे दें। तो अब चलिए, तो अब यहाँ पे 2 चीज, एक चीज तो निकल के आना चाहिए, एंट्रेंस का तैयारी कीजिए, आप वहां पे जाइए। यदि आप प्राइवेट में एडमिशन करवाते हैं, नहीं तो आप बैग लेके खाली धोइए, ठीक है ना, एक पॉइंट। दूसरा का आप आईटीआई का डिग्री ले लीजिए, हो गया। नहीं तीसरा का घर जाके बैठ जाइए, क्योंकि आपको बेहतर आपको टीचर नहीं मिले, नहीं गाइड करने वाले नहीं मिले। अब आपको लड़ने से डर लगेगा, आपको थ्योरी सही से कंप्लीट नहीं होगा, ड्राइंग कंप्लीट नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे अभी भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे मधुबन का सबसे पहला लाइब्रेरी मधुबन में राजीव सर प्रोवाइड करेंगे। और वो लाइब्रेरी सिर्फ हमारे बच्चों के लिए होगा, चाहे वो 10th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, चाहे आईटीआई कर रहा बच्चा हो या आईटीआई फाइनल बच्चा हो, वहां पे एक आकार देने का काम करेंगे, ठीक है ना। और वहां बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बनाएंगे और वहां से बच्चा रिजल्ट देने का यहां से भी काम करना स्टार्ट करेगा। और आपको ये भी बताते हुए हमको काफी खुशी हो रही है कि आप राजीव सर को अकेले मत समझिएगा, लगभग 18 जिला हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं,
ठीक है ना। और यहाँ के टीचर जो निर्णय लेते हैं वो 18 जिला का काम करते हैं, ठीक है ना। चाहे गोपालगंज लीजिए, छपरा लीजिए, चाहे मुजफ्फरपुर लीजिए, चाहे आप सारण लीजिए, सहरसा लीजिए, पूर्णिया लीजिए, मुंगेर लीजिए, पटना लीजिए, नहीं। और हम लोग एकदम मकड़ा की जाल की तरह बिछे हुए हैं ताकि अपने क्षेत्र के बच्चों को सही गाइडलाइन कर सके, सही जगह पे पहुंचा सके, ठीक है ना। तो अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, जरूरी पड़े तो आप हमको जरूर कॉल कर दीजिएगा, ठीक है ना। 10th के बाद अब यहाँ तो निकल गया, अब कहिएगा सर इसके बाद क्या करें, नहीं। तो हम आपको बता दें कि ये ITI करने के बाद आप BA में भी एडमिशन लेना चाहते तो हो जाएगा। तो आप काहे कीजिएगा भाई साइंस, काहे कीजिएगा। बहुत टीचर, जितने भी टीचर लोग देख रहे होंगे तो भाई उनको मिर्च लग रहा होगा, थोड़ा सा भाई बर्दाश्त कीजिएगा। तो देखिए साइंस करने से तो हानि है, आर्ट्स से भी कीजिएगा तो हानि है, नहीं, क्योंकि आपको फिर वहीं पहुंचना है। तो यहां आपको तो फायदा मिल गया कि भारत सरकार 100% जो बहाली देती है, नहीं, उसमें 80% से मतलब 70% जो बहाली है ना ITI से जुड़ा हुआ, मतलब टेक्निकल जुड़ा हुआ, टेक्निकल जुड़ा हुआ। कहिएगा कैसे, हम आपको गिनवा दें, गिनी उंगली पर गिनिए। सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल हो गया, गैसोलिन इंडिया लिमिटेड, IOCL, नहीं, इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है ना, ONGC, नहीं, जो गैस लाइन का काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद हेल हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बता दें कि BEL हो गया, ठीक है ना। ये महारत्न कंपनी सब है, ऐसा बहुत है, नहीं, NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा इस तरह का कंपनी है जो आपको हर साल बहाली देती है। और उसकी जानकारी कहां मिलेगी, हमसे मिलेगी। हमारा जितना भी बच्चा एक बार ग्रुप में डालते हैं सबको जानकारी मिलती है, एक बार अपडेट करते हैं सबको जानकारी मिलती है। अभी मेरे जितने भी बच्चे अभी पास किए हैं, मतलब ITI में दाखिला है, सरकारी में, चाहे पॉलिटेक्निक में, चाहे मतलब जहां पे भी है, नहीं, वो बच्चों को अभी आराम से कोर्स करने दे रहे हैं। जैसे कोर्स खत्म होगा 6 महीना हम बोलेंगे कि तुम आओ मेरे पास, उसको 6 महीना रखेंगे हम अपने पास, और उसके बाद नौकरी लेकर के उसको घर जाने देंगे। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह का रिजल्ट देगा। देखिए उसके बाद यहाँ एंट्रेंस दीजिएगा, ये निकलेगा। सेकेंड में कहता है कि डिप्लोमा कीजिएगा, नहीं, तो डिप्लोमा देखिए। और एक और चीज, इंटर के बाद ITI इंटर का भी सर्टिफिकेट दे रहा है, इसके आगे का भी पढ़ाई कीजिएगा तो डिप्लोमा में भी आपको एली का एग्जाम, लेटरल एंट्री का एग्जाम दीजिएगा, एली का एग्जाम दीजिएगा, नहीं। अब यहाँ पे एली का एग्जाम दीजिएगा तो पॉलिटेक्निक में भी आपको, पोली में भी, ठीक है ना, आपको मात्र 2 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल हो जाएगा आपका, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक फाइनल हो जाएगा मात्र 2 साल में। अब आपको मन करता है कि नहीं आपको बीटेक करना है तो आप यहाँ से बीटेक भी कर सकते हैं, नहीं, फिर एली का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप अब बताइए कि ये रास्ता कितना बढ़िया है, नहीं, टेक्निकल। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार का है इस तरह से है। देखिए पंजाब का भी जाइएगा, नहीं, हरियाणा, चंडीगढ़ से जो है, ठीक है ना, उधर जाइएगा तो वहां पे बच्चा क्या करता है, पहले 10th करता है, 10th के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन करता है, ITI में एडमिशन करवाता है, उसके बाद CITS करता है, उसके बाद आपको मतलब एली से पॉलिटेक्निक कर लेता है, उसके बाद बीटेक कर लेता है, उसके बाद MTech तक पहुंच जाता है। आप समझ लीजिए, MTech तक पहुंच जाता है, मास्टर डिग्री ले लेता है, और पूरा उसका बेस जो है ना, फाउंडेशन जो है ना, देख लीजिए किस तरह से तैयार हुआ, उसका पूरा फाउंडेशन टेक्निकल हो गया। अब वो बच्चा कहीं बैठेगा नहीं, बैठ देगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग भी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये कि आप यहाँ पे कीजिए, नहीं, और ITI करने के बाद उसको कोर्स का भी तैयारी होगा, आपको कहीं नहीं जाना है, नहीं, एकदम नेगोशिएट में, अरे तुम पैसे नहीं देना यार, लेकिन तुम पढ़ो, ठीक है ना, तुम नौकरी लो, अपने परिवार का एक जिम्मेदार, एक क्या बनो, एक सजग व्यक्ति बनो, ठीक है ना, और जल्दी नौकरी लो, ठीक है ना, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद नौकरी लेना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिस रफ्तार से जनसंख्या हम लोगों का बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार भी इस पे काम कर रही है, लोगों को मतलब बेरोजगार देखते हुए उसको क्या कर रही है, लोन मुहैया करा रही है, बिजनेस करने के लिए डाइवर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो आप समझ जाइए, तो ये चीज तो आपका सेटअप हो गया ITI के बाद। डिप्लोमा के बाद आप भी फिर यहाँ पे 10th के बाद भी डिप्लोमा भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, नहीं, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना। उसके बाद आपका बहुत सारा केमिकल है, बहुत सारा ब्रांच आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको पहले 7-8 कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब 48 कॉलेज, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था है। तो देखिए बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बेटी को बाहर नहीं भेजें, बिल्कुल आप निश्चित होकर के भेजिए, क्योंकि लड़कियों के लिए हॉस्टल का व्यवस्था दे रही है सरकार, वहां रहने सहने, खाना पीना सब चीज फ्री है, ठीक है ना। और यहां तक सुन लीजिए, अब कहिएगा कि सर सरकारी से जो करता है ITI उस पर कम से कम 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है सरकार,
ठीक है ना। डिप्लोमा करता है उस पर 13 लाख रुपया खर्चा होता है सरकार का। बीटेक करता है उस पर 25 लाख रुपया खर्चा होता है सरकार का, ठीक है ना। और आपको क्या लगता है कि प्राइवेट से कर क्या तीर मार दीजिएगा? प्राइवेट से यदि आप जाते हैं तो ITI कीजिएगा तो 50,000 रुपया आपका फी हो जाएगा। कहेगा कि और कुछ ऐसे सीरीज लगा करके कम से कम आपको ये पैसा 80,000 रुपया लेकर के जाएगा, 80,000 रुपया। तो बढ़िया कौन है? बढ़िया कौन है? नहीं। और हम लोगों का परिवार जो है ना, जिस तरह से समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए या हम लोगों के लिए वही चीज बेहतर है। और यहाँ से जाकर के डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे बेहतर जगह पे और नौकरी लेकर के आएंगे और कहीं नहीं जाना है। सारा चीज का बुक का हम आज का मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ता है या लड़कियां पढ़ती हैं उसको इस तरह से ट्रेन करके रखे हैं, पहले से उसको कंपटीशन का बुक दे करके रखे हैं और 50% 40% कंप्लीट भी करके रखे हैं, ठीक है ना। जैसे अब उनको भी बुलाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको ये सेटअप बताया है कि 5th में जो गलती किए हैं, 9th में जो गलती किए हैं, 10th में जो तैयार किए हैं हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। 10th में जो हम आपको तैयार किए हैं, बिल्कुल अब अपने पक्ष से बिल्कुल विचलित मत होइए, एकदम अपना कमर कस लीजिए और बस ज्यादा नहीं 5 मार्च से 5 मार्च से, ठीक है ना, 5 मार्च से, ठीक है ना, 5 मार्च से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले ये रेगुलर नहीं, यदि क्लास देखिएगा तो हम आपको बता दें कि 2 ही मार्च से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, 2 मार्च से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 3 दिन जो 4 दिन है बेसिकली पढ़ाई होगा और 5 मार्च से जो है ना, 5 मार्च से बिल्कुल ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, टू द सिलेबस चलेगी क्लास और तरह तरह के सर आपको देखेंगे ना। तो अब बताइए हलवाई को कहिएगा कि आपको मिठाई नहीं बनाने आया तो आपसे बेवकूफ कोई है जी? नहीं। तो जो उसमें रंगा है, जो उसमें पूरा निपुण है, वही आपको रास्ता बता सकता है। सही हम कहें कि हलवाई की मिठाई हम बना लेंगे तो हमारा ऐसा लग रहा नहीं मिलेगा, नहीं। तो हम जो जिसमें निपुण है वही वो काम कर सकता है। तो आप बिल्कुल आइए, निश्चिंत आइए और हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, वो आपको मरकज लीजिए, 4 से 5 दिन जितना भी घूमना है घूम लीजिए बढ़िया से, मामा घरे फुआ घरे नहीं, जहां घूमना है आप प्रयागराज घूम करके आ जाइए, नहीं। और आने के बाद आप बिल्कुल आप संपर्क कीजिए और आकर के तैयारी कीजिए और लाइफ सिक्योर कीजिए। और 4 साल तो बहुत हो गया, 3 साल के अंदर में आप नौकरी को लेकर के एकदम निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि अब आपको बता दें कि RRB जो है, नहीं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है, अब आपको हर साल बहाली देगी। तो अब यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है कि जब तक ITI नहीं तो रेलवे का दरवाजा बंद। ITI कीजिएगा तभी रेलवे का दरवाजा खुलेगा। एटलीस्ट ग्रुप D में भी आपको जाना होगा तो आप ITI करना पड़ेगा। यदि नॉन टेक्निकल वाला पोस्ट पे जो लग रहे हैं ना, तो आपको इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखने लगेगा। नहीं, पिछला बार जो आया था बाहर, उसमें देखे थे कि हमारा जो स्टूडेंट था मात्र 53 बनाया था, क्वेश्चन अटेंड किया था, और एक और नॉन टेक्निकल बच्चा था जो 76 बनाया था, उसका नहीं हुआ और इसका हो गया सिलेक्शन। मतलब क्या है कि ITI मतलब टेक्निकल स्टूडेंट ही चाहिए RRB को, ठीक है ना। तो RRB हर साल देता है और अब तो पढ़ने में बेस्ट है। अब कहिएगा बहुत सारे बच्चों का कोटेशन था, सर इसमें नंबर कम आता है, गधा जितना मेहनत करके तुम इसमें लाओ ना साइंस में, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 70-80%, अरे 85 पर 84 पर टॉप हो जाता है। नहीं, इसमें जितना लाओगे ना, इसमें नॉर्मल छात्र का इसमें परसेंटेज आता है 80%, नॉर्मल छात्र का ITI। और यदि आप पढ़ रहे हैं ना तो आपको 90, 92, 95 नहीं रोक सकता है, उसका हम कला बाद में बताएंगे ना, सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है ना। इसलिए तो हम यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। जरूरी पड़े तो हम उस जगह पे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। बिल्कुल आप सजग हो जाइए और यहाँ पे आइए। लड़कियों के लिए पैरामेडिकल भी बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। पिछले बार बहुत सारे बच्चे का भी पैरामेडिकल निकला था, लेकिन दाखिला नहीं, उसका काफी दुख हुआ था। अभी खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला भी रफ्तार में जैसे लाए हैं। नहीं, किशनगंज में मेरा एक सूरज है, वहां पे नरंजा गोपालपुर का है वो, नहीं, किशनगंज में सरकारी मतलब मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया वो, ठीक है ना, और वो कर भी रहा है। हमको अच्छा लगा कि चलो कम से कम बच्चा सब तो निकल रहा है ना, जो सजग है निकल रहा है, ठीक है ना। तो आप आइए, बिल्कुल वेलकम है। हमसे ना आइए तो हमारा नंबर तो मिल गया, आप कॉल करके पूछिए। हम उस भावना से नहीं कभी बताएंगे कि आप मेरे पास नहीं पढ़े या आप मेरे पास पढ़िए या ना पढ़िए, हम आपको गाइड जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ओके, अलविदा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।